सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्पुरुष के अवतारों की जानकारी। पहला स्टेप, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सशरीर आता है। सशरीर लौट जाता है। यह लीला वह परमेश्वर दो प्रकार से करता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में, कमल के फूल पर, वन में प्रकट होता है। वहाँ से निसंतान दंपति उसे उठाकर ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार जल आयरण आने वाला अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। जब चाहे साधु संत दूसरे प्रकार की लीला कैसे करता है। जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर आए तथा काशी शहर में लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहाँ से नीरू नीमा जो जुलाहा ढाणक दंपति थे उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। वे श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिवजी को याद किया। शिवजी साधु भेष में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहब ने कहा कि हे शिवजी, इन्हें कहो कि एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार भगवान शिवजी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपड़ी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको कबीर परमेश्वर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर में प्रवेश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उनको तत्वज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्वज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सचखंड सतलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सतलोक के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव सुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया
जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रसार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता जा रहा है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, जो सत्य साधना तथा सत्य ज्ञान का प्रचार कर परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को कबीर साहब जी ने प्रदान किया। मार्च 1997 को फागुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा धर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी, सर्व धर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता भी निराभिमानी, न्यायकारी तथा परमेश्वर से डरकर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निरपेक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहाँ गांव शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते थे, कोई राजनीतिक बातें करता था, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते थे, वहाँ परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी। ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण करवाओगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। संत रामपाल दास जी महाराज ही परम अक्षर पुरुष वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें पुस्तक धरती पर अवतार। संपूर्ण।